नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरा संघर्ष मेरा अभिमान में। और साथियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुनने की इच्छा जाहिर की और आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सुनने आ रहे हैं तो आप कृपया पूरा सुने और जो बातें मैं आपके समक्ष रखूँगा बिल्कुल सच रखूँगा। कोई भी चीज़ आपको झूठ नहीं बताई जाएगी और जो बातें मैंने अपने जीवन में महसूस की वो सभी बातें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आई। साथियों, मैं अगर बात करूं तो मेरा जन्म मुजफ्फरनगर के पचैंडा खुर्द गांव में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जब मेरी आयु मात्र 4 से 5 वर्ष के आसपास थी, उस समय मेरे परिवार में एक ऐसी घटना घटी जो घटना मेरे मन को बहुत परेशान किया। और मैंने उस घटना को देखते हुए यह निश्चय किया कि आज के बाद से वो घटना याद आती रही और मुझे अजीब सा लगा। मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और उस घटना को लेकर पूरा परिवार बहुत परेशान था। वो घटना ऐसी थी, मैं अभी क्षमा चाहता हूँ कि आपको नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं ज़रूर बताऊँगा। तो वो घटना याद आती रही, समय समय जैसे उम्र बढ़ती रही वो घटना याद आती रही। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, मैंने ये निश्चय किया कि इस घटना से जो आज नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या उसकी वापसी मुझे करानी ही करानी है। ये मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है। घटना जब घटी तो मेरी उम्र 4-5 साल रही होगी। धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ा तो मुझे वह घटना याद रही और याद इस प्रकार रही कि वो बड़ा परेशान मुझे करती थी। फिर मैंने निश्चय किया उस घटना को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए, वो अब बड़ी बात है अपने जीवन में सुनने के लिए कि मैंने क्या क्या त्याग किए और किस प्रकार से मैं उस घटना को पूरा करने के लिए, जो उसकी क्षति हुई थी उसके नुकसान को पूरा करने के लिए मैं किस प्रकार से अपने जीवन को लेकर चला और किस प्रकार से मैंने अपने बचपन का, अपने खेल कूद का या मौज मस्ती का जो समय होता है वो किस प्रकार मैंने व्यतीत किया, ये मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 5-6 मिनट की हम वीडियो रखा करेंगे। आज ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट को मैं आज प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर शुरू कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही इसको यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूँगा। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त कोई और नहीं हो सकता। उस समय मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा हो। फिर मैंने क्या क्या किया मैं बता दूं साथियों। मैं आज तक मेरा जीवन कभी ऐसा नहीं रहा जैसा अभी के आजकल के बच्चों का हो रहा है कि स्कूल में जाना, प्यार मोहब्बत मौज मस्ती, वो सब कभी उन चीज़ों से नाता मेरा नहीं रहा। आज तक मैं पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने नहीं गया और इसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे देश के सैनिक शहीद होते रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें नहीं है। तो मुझे नहीं लगता था कि जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं तो हम पिक्चर क्यों देखने क्यों जाए। क्या ये पिक्चर देखने का, मौज मस्ती करने का अवसर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने कभी किसी प्रकार की कोई मौज मस्ती भी नहीं करी, अपने काम से काम रखा और ईमानदारी से काम करा, मेहनत से काम करा
कभी कोई किसी के साथ बेईमाना नहीं करा, किसी का मन नहीं दुखाया। दूसरा, आज तक पिक्चर हॉल नहीं गया और शायद कभी जा भी पाऊँ जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो। वो लक्ष्य क्या था वो आने वाले समय में आपको बिल्कुल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ आएंगे नई बात के साथ। अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।